बोलिए सतनाम साखी सतनाम साखी। अठई पैर बजे मुरली मन मोहन दिबाज। परम पावन जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान के अवतार जन्म हम साधारण लोगों का होता है। परमात्मा अवतरित होते हैं, जो ऊपर से नीचे उतरे उसे कहा जाता है अवतार। तो निर्गुण निराकार जब सगुण स्वरूप में आकर इस पृथ्वी पर अनंत लीलाएं करते हैं, उनका भी कुछ न कुछ प्रयोजन है। शंका जागती है, जो केवल अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का उत्पन्न और सृष्टि का संहार कर सकते हैं, उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता। दैत्यों को मारने के लिए, धर्म की जय करने के लिए भगवान के वचन है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो बैठे बैठे काम हो जाए, जैसे आजकल टेलीफोन पे यहाँ पे बैठे हम न जाने कितने काम कर लेते हैं। कहते हैं कि गाड़ी उठाकर वहां पर जाए, खर्च करें, समय अपना वहां पर लगाए, वो काम जहां पर मेरा बैठे बैठे हो जाएगा। तो परमात्मा जो सत्य संकल्प है, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, तो दैत्यों को मारने के लिए उनका अवतार क्यों हुआ। वो काम वहां पर वो बैठे बैठे भी कर सकते थे, लेकिन परमात्मा की वो लीलाएं सगुण साकार की भक्तों के लिए है। भक्तों के मन में भक्ति और प्रेम जागृत हो। अवतार को बीते लाखों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनकी लीलाएं सुन के, भागवत का श्रवण करके, गीता का श्रवण करके अनंत जीव संसार सागर से पार होते। तो परमात्मा की लीला, उनका जो भी कार्य है, उसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। अनंत युगों तक उनकी लीलाएं संसार में गाई जाती रही है, गाई जाती रहेंगी। और उन लीलाओं के द्वारा सत्य पथ पर चलने वाले, उनके मन को प्रेरणा मिलती है कि भगवान दीन दयालु है, अनंत कृपा करने वाले वो ईश्वर है। जिन्होंने शबरी के जाके झूठे बेर खाए राम अवतार में, कृष्ण अवतार में कुबड़ी का जिन्होंने उद्धार किया, राम अवतार में जिन्होंने केवट जैसा गरीब उसका भी बेड़ा पार किया, उसी प्रकार से कृष्ण अवतार में भी अनंत लीलाएं भगवान की। तो उनकी लीलाएं मन में प्रेम जगाने के लिए है, भक्ति जगाने के लिए है। बाकी संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो वो एक क्षण में केवल संकल्प से न कर सके। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, सत्य शब्द दिलता नहीं मिले न कोई भूलना। अनंत शक्तिवान, अनंत सामर्थ्यवान और अनंत उन परमात्मा की कीर्ति है। तो उन्होंने अवतार लिया भक्त गणों को अपनी लीलाओं के द्वारा, क्योंकि निर्गुण निराकार की कोई मूर्ति नहीं। अगर ध्यान करने के लिए बैठे, आंखें बंद करके, तो किसका ध्यान करें। सदगुरुदेव की मूर्ति, ईश्वर परमात्मा की मूर्ति हमारे सामने अगर रहे तो ध्यान शीघ्र लग जाता है। अगर उनकी लीलाओं का वो चिंतन करें कि कैसे उन्होंने कृपा की, पतित को पावन बनाने वाले वो सदगुरु और ईश्वर है, अवगुणियों को पार लगाने वाले वो है। तो मन के अंदर विश्वास जागता है कि मेरे जैसे अधम अनंत ईश्वर परमात्मा की शरण में जाकर संसार सागर से पार हो। इसका मतलब कृपा का उनका गुण केवल कहने का नहीं,
अनंत लीलाओं के द्वारा उस गुणों को उन्होंने प्रकट किया। जो उनकी शरण में आए सब कुछ छोड़ के उनके भावना को वो परमात्मा देखते हैं। भाव से सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं हो। तेरा भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तो भावना और प्रेम उसके द्वारा वो परमात्मा प्रसन्न होते। कोई उनके लिए दूरी नहीं और कोई भी दुख दर्द कष्ट ऐसा नहीं जो उनकी कृपा से दूर न हो सके। अनंत उनकी कृपा है। संसार के दुख छोटे मोटे हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमको बहुत बड़े लगते हैं, विघ्न रुकावटें अनंत दुख। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि उन दुखों को भी दूर करती है और कहीं से भी हम उसे पुकारे वो परमात्मा ईश्वर और सदगुरु जो हर कण में व्यापक है उसे कहीं दूर से आने की जरूरत नहीं, जल्दी वो पहुंच जाते हैं। और पहुंचना क्या, वो व्यापक है। किथे दिल्ली किथे द्वारका घड़ी द्रौपदी
वो अनाथ बाल ईश्वर माही से द्वारका धनी द्रौपदी लाए आए तो वो सर्वव्यापक और दयालु भी है। कृपा उसकी विश्व विख्यात है। कृपा करने वाले अपने भक्तों पर जिन्होंने अपना मन उसमें लगाया उसके ऊपर वो शीघ्र कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत चरित्र है। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए भी अनंत उपदेश गीता में है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति। केवल मन की भावना के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होते हैं और कर्म की राह पकड़ने वाले उनके लिए भी भगवान ने उपदेश किया कि फल की इच्छा को छोड़ के कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। तो गीता में सब मार्गों के लिए उपदेश और शिक्षाएं हैं और ज्ञान की प्राप्ति जिसे करनी है उसके लिए भी भगवान के अनंत उपदेश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। नंद लाला